राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 7 देखते हैं। पहला चरण सर्व, व के ऊपर आधी र की मात्रा, स के साथ आधा र, सर्व भूतानी, भू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे, भूतानी। क पर दो मात्रा, कौ, कौ के साथ आधा न, कौन ते य पूरा य में मिक्स करेंगे, कौन्तेय। पहला चरण रिपीट, सर्वभूतानि कौन्तेय। सेकंड चरण प्र, प्र और क के नीचे जो मात्रा है वो है री से ऋषि की, उसको पढ़ेंगे क्री। कुछ लोग इसको प्रकृति बोलते हैं, इसलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे यहीं पे। प्र, PRA, यहाँ पर प के साथ प आधा है और र पूरा है, प्र। और क के नीचे क आधा और री से ऋषि की मात्रा क्री, प्रकृति। पूरा शब्द होने के बाद अनुस्वार है ती पर, तो प्रकृतिम यान्ति, मात्रा के अंदर आधा न, या के साथ पढ़ेंगे यान, त पर ई की मात्रा यान्ति। मामी, छोटा मी है मामी, का के साथ आधा म, मामी काम। रिपीट सेकंड चरण, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। पहला और दूसरा चरण साथ में, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। तीसरा चरण कल्प, कल्प क के साथ आधा ल, कल प के साथ आधा क, कल्पक। देखिए जो आधा क है कल्प के बाद में और पूरा आगे डैश के बाद श पूरा है, ये आधा क और श मतलब ये क्ष से क्षत्रिय पूरा लिखा हुआ है। उसका अर्थ क्या होता है, क्षत्रिय को तोड़ते हैं तो आधा क और श से षटकोण पूरा, इसलिए यहाँ पर अलग करके लिखा है। क के साथ आधा ल कल, प के साथ आधा क, कल्पक। श पूरा श में अमिक्स करेंगे, कल्पक्षये। पू न के साथ आधा स, पुनस। ता के साथ नी, पुनस्तानी। रिपीट तीसरा चरण, कल्पक्षये पुनस्तानी। चौथा चरण क के साथ आधा ल, कल पा, द पे दो मात्रा, दऊ, कल पा दऊ। वी, देखिए स के नीचे भी जो मात्रा है वो ही है जो हमने सेकंड चरण में क्री, प्रकृतिम, द सेम। स आधा है और री से ऋषि की मात्रा तो श्री, वी श्री। जा, म आधे के साथ य पूरा, म्य, ह पूरे के साथ आधा म, हम, वी सृजाम्य हम। ध्यान से, मय हम नहीं, म्य हम। रिपीट फोर्थ चरण, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तीसरा और चौथा चरण साथ में, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। एक बार वापस, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने पूरी तरह से क्लियर किया कि सारे प्राणी भगवान के अंश हैं और सब कुछ परमात्मा में स्थित है। ठीक है, ये चीज हमने पहले क्लियर कर चुके हैं हम पहले श्लोकों के अर्थ में। आज भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व, सभी, भूतानि प्राणी, सभी प्राणी। ठीक है, संपूर्ण प्राणी। कौन्तेय, कौन्तेय ही कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र कौन, अर्जुन। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम, प्रकृतिम यानी प्रकृति, यान्ति प्राप्त होते हैं, मामिका, माम
का मामिकम यानी मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। कौन? संपूर्ण प्राणी। कब प्राप्त होते हैं? कल्पक्षय। कल्पक्षय यानी कल्प का क्षय होने पर। अब कल्प चीज होती क्या है, इसको यहाँ पर पहले थोड़ा डिफाइन करेंगे। कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प। ठीक है, कल्प का क्षय हुआ। कल्प का क्षय हुआ मतलब कि दिन खत्म हुआ। ठीक है, और उसके खत्म होने पर, जैसे कि हम महाप्रलय भी कहते हैं, वो होने पर संपूर्ण प्राणी भगवान की प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई। अब ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब मानव का क्या एक दिन होता है? नहीं, हम सभी मानवों के मतलब हम सब मनुष्यों के 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, और ये होने पर पूरा कल्प हो जाता है। तो 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग यानी 4 युग। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ये 4 ऐसे युग 1000 बार, 1000 ऐसे 4 युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब तब कल्प क्षय, कल्प का क्षय होता है। ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई एक दिन की, और एक दिन की आयु पूरी होते ही ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। उनके लीन होते ही जो भी प्राणी हैं इस संसार में, जिन्होंने परमात्मा का अंश होते हुए भी इस बात को स्वीकार नहीं किया और ये समझ लिया कि हम ये प्रकृति और प्रकृति के इस शरीर से संबंध रखते हैं, तो उनका कल्प का क्षय होने पर वो सब क्या करते हैं? अपने अपने कर्मों के साथ प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अब आगे पुनस्तानी, पुनस यानी फिर से, तानी उनको, पुनस्तानी कल्पादौ यानी कल्प के आदि में यानी कल्प के प्रारंभ में, विसृजाम्यहम यानी पुनः उनकी रचना करता हूँ। मतलब जब महाप्रलय का समय था, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो गया था, उस ड्यूरेशन में भगवान के जो संपूर्ण प्राणी थे वो भगवान की प्रकृति को प्राप्त हुए। लेकिन जब कल्प का आदि हुआ मतलब कल्प प्रारंभ हुआ, वापस ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मा जी जो लीन हुए थे वो ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए। देन वापस भगवान ने जो जो मनुष्य शरीरों के साथ संबंध रखने वाले थे, उनके जो जो कर्म थे, वो सारे कर्म का फल भोगने के हिसाब से भगवान ने उन सभी शरीरों को अलग अलग योनियां प्रदान की। मतलब हमने अच्छे कर्म किए तो उनको उस कर्म के अनुसार ये योनि प्रदान की कि ये योनि प्राप्त करके तुम वापस परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास कर लो। इसीलिए हम सबको मनुष्य शरीर मिला है। हमारे कुछ कर्म अच्छे थे कि हमें मनुष्य शरीर मिला, बस अब हमें यह पहचानना है कि हम परमात्मा के अंश हैं और हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। जब हम इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करके तत्परता से इस मार्ग में लग जाएंगे तो अवश्य ही भगवान का मनुष्य जन्म देना और हमारा मनुष्य जन्म पाना सफल हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको कल्प का क्षय और कल्प के आदि की बात समझ में आई होगी। जब भी महाप्रलय होता है तब सब कुछ प्रकृति में लीन हो जाता है, भगवान की प्रकृति में, और सब जब कल्प का आदि होता है मतलब महासर्ग का समय होता है, उस समय सबकी रचना पुनः भगवान करते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।